Having your own home is awesome, but it's also a lot of work. The good news? Finding help for your projects is easier than ever. Introducing Angie, the app that puts all your home care needs at your fingertips. Need a pro to fix that emergency leak? Maybe find someone to build a deck, or even set your seasonal tasks on autopilot. Angie can handle all that and more. Expert pros, hundreds of home projects, clear pricing, and the easiest way to book and pay in seconds. This is Angie, your home for everything home. Download the app today. नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनेश्वरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनेश्वरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भुतं तं नमामि शनेश्वरम्। तेल का दान। एक कथा है कि एक बार श्री राम भक्त हनुमान समुद्र के किनारे अपने इष्ट राम जी की भक्ति में लीन थे। तभी जाने कहां से अपनी शक्ति के मद में चूर शनिदेव उधर आ निकले। हनुमान का बलिष्ठ शरीर देखकर उन्हें लगा कि आज पहली बार कोई बराबरी का मिला है। ये जो कोई भी है, इससे युद्ध करने में बड़ा आनंद आएगा। तो बस उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। पर बजरंगबली तो श्री राम के ध्यान में थे, तो उन्होंने शनि की इस ललकार को नहीं सुना। अपनी इस अनदेखी पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हुंकारते हुए हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। पर हनुमान जी इस बिना बात के युद्ध में उलझकर अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो युद्ध को आतुर शनिदेव से बोले कि भाई, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। तुम्हें युद्ध ही करना है तो किसी और को ढूंढो, क्यों बिना बात के एक सन्यासी से उलझते हो। पर शनिदेव तो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे, तो उन्होंने हनुमान जी की एक नहीं सुनी और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और फिर उठा उठा के भूमि पर इतना पटका कि उनकी हड्डियां चूर चूर होने को आ गईं। अपना बुरा हाल हो जाने पर शनिदेव ने रोते हुए उनसे खुद को छोड़ देने को कहा और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब जाकर हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शनिदेव को पास में बिठाया और समझाने लगे कि शक्ति लोक कल्याण के लिए होती है, नाहक इसका प्रदर्शन मत किया करो। तभी उनका ध्यान शनिदेव की चोटों पर गया, तो उन्होंने बड़े प्रेम से तेल लेकर शनिदेव के शरीर की खूब मालिश की। शनिदेव ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिस हनुमान को मैंने खुद युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध किया, वो इतने प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है। तब शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति के साथ आपकी सेवा ने भी मुझे जीत लिया है। आज से जो भी आपकी आराधना करेगा, मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। उस दिन के बाद जो हनुमान जी की भक्ति करता है या शनिदेव को तेल चढ़ाता है, उसे शनिदेव कोई कष्ट नहीं देते।